खबर का जयपुर से बड़ी खबर है। स्पीकर सीपी जोशी और कांग्रेस प्रभारी की मुलाकात हुई। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने स्पीकर के आवास पर मुलाकात की। सियासी गलियारों में मुलाकात को अहम माना जा रहा है। कल सचिन पायलट ने भी सीपी जोशी से मुलाकात की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी, स्पीकर सीपी जोशी और कांग्रेस प्रभारी की मुलाकात हुई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने स्पीकर के आवास पर यह मुलाकात की और इससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चली है। मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और इस मुलाकात को काफी अहम देखा जा रहा है। तो पहले कल सचिन पायलट ने सीपी जोशी से मुलाकात की थी और अब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुलाकात की है। अब क्योंकि मुलाकात को लेकर बातें क्या हुई है ये बाहर नहीं आ पा रही हैं और यही वजह है कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, पहले सचिन पायलट मिलते हैं, अब प्रभारी जा रहे हैं, क्या चल रहा है भीतर खाने, कुछ पता चल पा रहा है क्या? जी देखिए, प्रदेश प्रभारी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दूंगा। यानी कि जो पंजाब में कांग्रेस से गलतियां हुई थी वो गलतियां कांग्रेस पार्टी राजस्थान में नहीं होने देना चाहती। लिहाजा जहां भी मतभेद है उनको दूर करने की कोशिश हो रही है। सुखजिंदर रंधावा लगातार जितने भी बड़े नेता पार्टी के उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं और पार्टी में जिस भी तरह का विवाद है उसको वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि सरकार ने स्कीम्स बहुत अच्छी दी हैं, धरातल पर इनका असर भी है, लेकिन पार्टी अगर एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी तो फिर वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। इसलिए तमाम धड़ों से वो संवाद कायम कर और सबको एकजुट करके चुनाव में ले जाना चाहते हैं पार्टी को। इसलिए वो एक कोशिश कर रहे हैं, सभी बड़े नेताओं के पास भी जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन भी ले रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो विवाद है सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का, इसको कैसे खत्म किया जाए। इसी कड़ी में उनकी मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है और सीपी जोशी से उन्होंने चर्चा भी की है कि समाधान क्या निकल सकता है, कौन सा फॉर्मूला कारगर हो सकता है। तो उसी पर चर्चा चल रही है। आने वाले दिनों में कुछ होता हुआ दिखेगा। लग यही रहा है जिस तरह से सुखजिंदर रंधावा की सक्रियता है वो यही बता रही है कि पार्टी कुछ बड़ा स्टेप लेने की कोशिश कर रही है, कुछ अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है, रिशफलिंग भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसकी तैयारियां चल रही है, सब कुछ अंदर खाने चल रहा है। तो बड़े नेताओं के बीच में जाकर के रंधावा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सबकी सुनती है और वक्त आने पर सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगी। विवाद को थामने और विवाद को यहीं पर खत्म करना चाहती है पार्टी, क्योंकि आगे ज्यादा वक्त है नहीं। चुनाव में जाने से पहले तमाम चीजें दुरुस्त नहीं होंगी तो फिर कांग्रेस पार्टी की यही फूट उसे सत्ता की दौड़ से बाहर कर देगी। इसलिए कोशिश है और उस कोशिश में वो कितने कामयाब होंगे ये देखना बाकी। बिल्कुल बाबूलाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार जुटे हुए हैं कि पार्टी को किस कदर एकजुट किया जाए, एक मंच पर लेकर आए और वो बखूबी समझते भी हैं बाबूलाल कि कितना जरूरी हो जाता है जब चुनाव बेहद नजदीक हो तो पार्टी को एक साथ रहना। लेकिन बाबूलाल, जो अनुशासनहीनता का मामला है, कार्रवाई की मांग की जा रही है दोनों ही तरफ से, यहां पर मामला फंस जाता है आकर। उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और जो गहलोत का खेमा है वो ये कह रहा है कि अनुशासनहीनता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जो पार्टी की लाइन है उससे कहीं बाहर जाकर पायलट कैंप के जो नेता हैं, चाहे राजेंद्र गुड़ा हो चाहे दूसरे नेता हो, वो बयानबाजी करते हैं। इससे पार्टी का जो अनुशासन है वो तार तार होता है और कार्यकर्ताओं में एक मैसेज ये जाता है कि पार्टी यूनाइट नहीं है और ये जो चीज है वो ग्रास रूट के वर्कर को परेशान करने वाली होती है। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि किसी भी तरह से विवाद को थामा तभी जा सकता है जब इस तरह की बयानबाजी देने वाले नेताओं की जुबान पर ब्रेक लगाया जाए और उन्हें समझा दिया जाए कि अगर पार्टी में रहना है तो आपको अनुशासन के दायरे में रहना पड़ेगा। सुखजिंदर रंधावा बहुत ही हार्ड लाइनर माने जाते हैं, दो टूक शब्दों में उन्होंने चेतावनी भी कई मर्तबा दी है। अब उसका असर होना अभी बाकी है, क्योंकि बीच बीच में रह करके और बयान आ जाते हैं नेताओं के। बिल्कुल बाबूलाल, चेतावनी दी जा रही है लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया आला कमान की ओर से और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है यहाँ पर कि अगर आप पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर, स्पीकर सीपी जोशी और माफ कीजिएगा प्रदेश प्रभारी रंधावा की मुलाकात हुई और इसे लेकर सियासी अटकलें तेज है। और बाड़मेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मधुमक्खियों ने हमला किया है। सफेद आंकड़ा मंदिर परिसर में मधुमक्खियों का हमला देखने को मिला है, जिसमें
कई लोगों पर हमला किया गया और कई लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल मच गया। बाड़मेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मधुमक्खियों ने कई लोगों पर एक साथ हमला कर दिया। सफेद आंकड़ा मंदिर परिसर में ये हमला हुआ है, जहां पर कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जब मधुमक्खियों ने हमला किया तो लोग भागते हुए नजर आए, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हमले में कई लोग जख्मी हो गए हैं। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पैंथर से लोग दहशत में हैं। जयपुर